कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था, सबसे पहले हमने क्या किया था, डिस्टेंस के बाद हमने की थी स्पीड, फिर हमने बताया वेलोसिटी की हमने 4 टाइप देखे थे। कौन कौन से? एक तो हमारी थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसके बाद हमारी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, फिर हमारी एवरेज वेलोसिटी आई थी, फिर हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आई थी। आज की वीडियो लेक्चर में हम शुरू कर रहे हैं दैट इज एक्सेलरेशन के भी फिर से हमारे वही 4 टाइप होंगे। कौन कौन से? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। तो देखो, सबसे पहले जो एक्सेलरेशन होता है, देखो जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट या फिर उसकी वेलोसिटी में चेंज, एक तरीके से वो एक्सेलरेशन होता है। यानी इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए टाइम। ठीक है, तो दी एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, इसकी अगर डेफिनेशन लिखें तो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टाइम इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन। तो वो क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन ए गिवन टाइम या फिर इन ए टाइम, इट इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारी, जैसे कि हमने वेलोसिटी देखी थी, वेलोसिटी हमारी क्या थी? एक वेक्टर क्वांटिटी थी, क्योंकि हम वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी ले रहे थे, साथ में उसकी डायरेक्शन भी ले रहे थे। तो उस तरीके से वेलोसिटी हमारी क्या हो गई थी? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई थी, क्योंकि हमने ऐसे ही कंसिडर किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मान ले 30 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, 30 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो वो उसकी क्या हो गई? एक मैग्नीट्यूड भी हो गया और दोनों उसकी डायरेक्शन भी बता रहा है, तो वो उसकी क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से जो एक्सेलरेशन होता है हमारा, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्यों हुआ? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। तो अगर वेलोसिटी हमारी वेक्टर हो गई तो एक्सेलरेशन भी हमारा क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसकी जो हमारी एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट हमारी कितनी क्या थी? दैट इज मीटर पर सेकंड। मैंने जो यूनिट एंड डायमेंशंस करवाया उसमें बताया था कि एक्सेलरेशन की हमारे जो डायमेंशंस यूनिट होती है वो ms-2 होता है। अब क्यों? क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी बाय टाइम होता है, वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एक डिस्प्लेसमेंट बाय एक वेलोसिटी का टाइम और एक यहाँ पे फिर से टाइम आया, चेंज इन वेलोसिटी, तो टाइम हमारा 2 बार हो गया, तो इसलिए ms-2 आएगा। ठीक है, तो एसआई यूनिट जो है एक्सेलरेशन की ms-2, और अगर सीजीएस यूनिट देखें तो सीजीएस यूनिट हमारी क्या होगी? सेंटीमीटर सेकेंड। ठीक है, ये हमारी हो गई सीजीएस यूनिट। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो एक्सेलरेशन के 4 टाइप आते हैं, कौन कौन से? एक तो हमारा आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर उसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, और हमारा एवरेज, और फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन में हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया था, हमारी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, यूनिफॉर्म स्पीड थी, है ना, उसी तरीके से हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन, इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कब? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if the change in velocity of an object in equal interval of time, यानी equal interval of time पे equal interval ऑफ टाइम, यानी किसी ऑब्जेक्ट की
वेलोसिटी चेंज हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल ही वेलोसिटी चेंज हो, तो वो हमारा होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब अगर इक्वल टाइम हो गया, मान लिया पहले 30 मिनट में हमारी कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, मान लिया 30 मीटर हो गई, फिर नेक्स्ट हमारा जो 10 मिनट में नेक्स्ट 20 मिनट में आ गया, फिर भी हमारी कितनी हुई, 20 मीटर ही हुई। तो उस तरीके से हमारे जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज हो रही हो इन ए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो होती है क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब यही हुआ कि अगर इक्वल वेलोसिटी चेंज ना हो इन ए गिवन, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी ना हो और उसमें वेलोसिटी का जो चेंज है वो भी इक्वल ना हो, तो वो होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इसको हम सीधा यहीं से लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज said to be non-uniform acceleration if change in velocity is not uniform and क्या, time interval is also variable, वेरिएबल भी बोल सकते हैं या फिर जो नॉन यूनिफॉर्म हो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चेंज इस, अगर हम इस ऐसे लिखेंगे कि वेलोसिटी इन चेंज इन इज नॉट यूनिफॉर्म एंड टाइम इंटरवल इज आल्सो वेरिएबल, यानी चेंज इन वेलोसिटी, इफ चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म ना हो एंड टाइम इंटरवल भी हमारा यूनिफॉर्म ना हो, या फिर टाइम इंटरवल को हम बोल सकते हैं अगर वेरिएबल हो, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके बाद हम देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। अब देखो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। एवरेज एक्सेलरेशन जैसा कि मैंने बताया था, हमारा एवरेज स्पीड आई थी, एवरेज वेलोसिटी आई थी, उसमें हम क्या कंसीडर कर रहे थे, एवरेज स्पीड में हमने देखा था कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ये हमारी क्या थी, एवरेज स्पीड। फिर हमने बताया एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। उसके बाद जो एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन इज द रेशियो ऑफ द total change in velocity to the total time taken, total time taken। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी का चेंज हो रहा हो, ठीक है, उसका अगर टोटल कर दे, जैसा कि मैंने बताया था एवरेज जब वेलोसिटी बताई कि एवरेज वेलोसिटी में हमने क्या कंसीडर किया था कि फर्स्ट 10 मिनट में मान लिया वो 10 मीटर क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, उसके बाद नेक्स्ट 20 मिनट में वो फिर से मान लिया 20 मीटर डिस्प्लेस हो रही है, तो उन सब का जो सम मैंने किया था उसमें हमारे पास जो आई थी एवरेज वेलोसिटी। तो उस एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, इसमें हम चेंज इन वेलोसिटी का जो टोटल सम है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी आएगी, उसका सम करके बाय टोटल टाइम टेकन, वो होता है एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब हम किसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन को मेजर करें या फिर किसी पॉइंट पे एकदम से इंस्टेंट पे हम उसकी चेंज इन वेलोसिटी को देखें। ठीक है, तो वो हमारा होता है क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बाकी और डेफिनेशन से आपको अंदाजा हो गया होगा कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, वो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम उसकी स्पीड देखें, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देखें मतलब वेलोसिटी, या फिर हम उसकी चेंज इन वेलोसिटी देखें क्या, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे या किसी ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट पे। ठीक है, तो वो हमारा होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसकी डेफिनेशन इजी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे एक्सेलरेशन आता है वो दो टाइप के आते हैं। एक तो होता है हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर हमारी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो,
ठीक है, इंस्टेंटेनियस का मतलब समझ आ गया कि किसी इंस्टेंट पे अगर हम चेंज इन वेलोसिटी को देखें किसी भी इंस्टेंट पे, तो वो हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब ये होता है अगर हमारी वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज करे, दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। हम इसका एग्जांपल ये लेकर चल सकते हैं कि किसी बस स्टैंड से अगर बस क्या हो रही हो, हमारी जो रवाना हो रही हो, ठीक है, तो वो उस केस में हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, यानी पहले बस धीरे धीरे चलेगी, ठीक है, टाइम के साथ उसकी स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो उस केस में हमारे पास उसकी जो वेलोसिटी इंक्रीज होगी टाइम के साथ, तो वो हमारा होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज विद टाइम। ठीक है, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की अगर टाइम के साथ इंक्रीज करती है तो वो हमारा होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, उसके बाद आता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब अगर हमारी वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही हो तो वो हमारा होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज, ऑब्जेक्ट डिक्रीज विद टाइम। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर टाइम के साथ डिक्रीज हो तो उस केस में हमारा होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसका एग्जांपल ये है कि बस स्टैंड पे पहुंचने से पहले बस का धीरे हो जाना, दैट इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्योंकि हमें पता है जैसे ही बस स्टॉप से पहले भी अगर दूसरे स्टैंड पे भी रुकती है तो हमें पता है बस पहले धीरे होती है ना, तो वो हमारा होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हमारा कुछ एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट था। अब मैं यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगी जिससे कि हमारे जो ये कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन का और हमें पता चल जाएगा कि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल है वो कैसे होता है। तो अब हम करते हैं न्यूमेरिकल शुरू। ये न्यूमेरिकल है, पहले आप इस न्यूमेरिकल को खुद सोल्व करने की कोशिश करिए, वीडियो को रोके पहले आप इसको खुद सोल्व करें, फिर आप सॉल्यूशन देखें। मैं इसका सॉल्यूशन करवा रही हूँ। अब देखो, इसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का गिवन है, ये हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 सेकंड। अब कल के वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम उसका डिस्प्लेसमेंट देखें, है ना, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हम उसका डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। तो उसी पे हमें यहाँ पे 2 सेकंड पे बताना है कि इसका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी 2 सेकंड पे। ठीक है, मतलब ये हमारा इंस्टेंट ऑफ टाइम हो गया, इस पे हमें बताना है इसकी वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब देखो, अब हमें पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट इज द dx by dt, वेलोसिटी हमें पता है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा dx by dt। अब dx by dt हमें क्या आ जाएगा हमारा 18, देखो मैं यहाँ पे अलग से लिख देती हूँ कि हमारा फर्स्ट का क्या आंसर आएगा। पहले हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हैं दैट इज dx by dt। ठीक है, अब dx by dt में पहले हमें इनका क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, तो हमारे पास आ जाएगा 18 प्लस का 10 और किस पे पूछा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ए 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पे मतलब टाइम हमारा 2 सेकेंड है, तो हमारा आ जाएगा 18 प्लस का 20, हमारा आ गया 38 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसके बाद सेकंड हमें बतानी है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकंड एंड 3 सेकंड। अब देखो एवरेज वेलोसिटी मैंने आपको क्या बताया था, हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है क्या, दैट इज टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, जितना भी हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है बाय टोटल टाइम टेकन, वो हमारी होती है एवरेज वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट हमें देखो, हमारा डिस्प्लेसमेंट ये है, ठीक है, ये है। अब हमें पहले 2 सेकंड पे बताना है और फिर हमें 3 सेकंड पे बताना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पहले हम x1 निकालेंगे क्योंकि हम निकाल रहे हैं किस पे 2 सेकंड पे। ठीक है, मैं ऐसे कंसीडर कर देती हूँ, पहले 2 सेकंड पे निकाल रहे हैं तो x1 हमारा कितना आ जाएगा, 2 सेकंड पे निकालेंगे तो x1 कितना आ जाएगा 36 प्लस का कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा t की जगह हम लिखेंगे 2, तो ये आ जाएगा 36 प्लस का यहाँ पे 20, तो कितना आ जाएगा दैट इज 56। ठीक है, ये हमारा x1 आया है, यहाँ पे x1 मैंने यहाँ पे पहले 2 सेकंड निकाला है क्योंकि एवरेज वेलोसिटी के लिए
टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर हम निकालेंगे x2 कब, अगर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड आता है, ठीक है। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे x2 निकालो, कितना आ जाएगा 54 प्लस का यहाँ पे अगर 3 लिखेंगे तो 945, तो कितना आ जाएगा 99, ठीक है। x2 और x1 ये हो गया हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट। बाय टोटल टाइम टेकन हमारा 2 and 3 है, ठीक है 2 and 3। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो x2 माइनस x1 ऐसा लिखेंगे, x2 माइनस x1, टोटल डिस्प्लेसमेंट वही तो होगा क्योंकि 2 सेकंड और 3 सेकंड में कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो उसका हम डिफरेंस ही तो लेंगे। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1 टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो x2 माइनस x1 हमारा कितना है, x2 है 99 माइनस 56 है ना, x1 56 है बाय 3 माइनस का 2 यानी 1, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास ये बचेगा 43 और वेलोसिटी है तो सेम वही मीटर पर सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये हो गई हमारी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में ध्यान रखिए कि हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए है, अलग अलग पॉइंट पे हमें गिवन है एवरेज वेलोसिटी के लिए, तो अलग अलग पॉइंट पे पहले हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे इस वैल्यू में पुट करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मैंने बताया था क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। अब टोटल चेंज इन वेलोसिटी में वही हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा अगर हम इसकी वेलोसिटी निकालें, ठीक है। तो देखो थर्ड हम यहाँ पे कर रहे हैं, अगर हम इसकी वेलोसिटी निकालें dx बाई dt है तो हमारा कितना आ जाएगा 18 प्लस का 10t, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन पूछ रखा है तो चेंज इन वेलोसिटी। अब एवरेज टोटल चेंज इन वेलोसिटी तो हमें वैसे भी एक ही पॉइंट गिवन था, कुछ और पॉइंट तो है भी नहीं कि इस पॉइंट पे हमें बताना है, तो इसका dv बाई dt ही कर देंगे हम, ठीक है। तो dv बाई dt अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दैट इज 10 सॉरी t तो हमारा डिफरेंशिएशन में हट गया ना, तो हमारा कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। होप्सो आप इस न्यूमेरिकल से आपको जो है यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा, हम कैसे वैल्यूज को लेते हैं, अगर अलग अलग पॉइंट पे गिवन हो तो हम कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एवरेज डिस्प्लेसमेंट को सॉरी टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, और वेलोसिटी, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखो ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। तो वीडियो को रोक करके आप ट्राई कीजिए। तो इसे मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रही हूँ, फिर आप सॉल्यूशन देख लेना। देखो पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की वो हमारे पास एक्स एक्सिस में मूव करिए, हमारी ये पोजीशन गिवन है a प्लस का bt स्क्वायर। उसके बाद वह a हमारा 8.5 है मीटर और b हमारा 2.5 है and it is measured in second. What is the velocity at t is equal to 0 second and 2 second. फिर हमें इसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। अब देखो हमें पता है वेलोसिटी, सबसे पहले हम इसका पोजीशन लिख लेते हैं हमारी a प्लस का bt स्क्वायर। हमें उसके बाद नेक्स्ट क्या बताना है कि वेलोसिटी 0 सेकेंड पे और 4 सेकेंड पे क्या होगी। अब वेलोसिटी हमें पता है क्या होती है, दैट इज dx बाई dt, ठीक है। dx बाई dt हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, ये हमारी है, ठीक है। अगर b की वैल्यू हम लिख लें, b हमारे पास यहाँ पे 2.5 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 2.5, ठीक है, और यहाँ पे t, ठीक है। और ये हमें क्या बताना है वेलोसिटी सॉरी ओनली 2bt आ जाएगा, ठीक है। पहले हम 2bt लिखेंगे, ये आ जाएगा 2bt, ठीक है। ये हमारी वेलोसिटी आ गई कितनी 2bt। अब ये पूछा है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0 सेकेंड पे और 2 सेकेंड पे। तो 0 सेकेंड पे हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी 0 सेकेंड पे, 0 सेकेंड पे वेलोसिटी 0। फिर हमसे पूछा है 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज 2 इंटू b की वैल्यू हमारे पास 2.5 है, ठीक है। और 2 सेकेंड पे पूछा है तो टाइम की जगह पे हम 2 लिखेंगे, तो उस केस में हमारे पास ये बन जाएगा 4। देखो कैलकुलेट कर लेना, सॉरी 10 बनेगा, सॉरी ये हमारा बनेगा 10, ठीक है।
तो 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या पूछा है हमसे, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी में फिर से हमें क्या करना निकालना है कि हमारा जो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है बाय टोटल टाइम टेकन, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है। एवरेज वेलोसिटी में हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी हम इस वैल्यू को लेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो भी जिस टाइम पे हमसे पूछा है टाइम की हम वो वैल्यू रखेंगे और बी और ए की वैल्यू रख देंगे, या फिर हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें पहले हम निकालते हैं x1। x1 हमारा कितना आ जाएगा, देखो a प्लस का, यहाँ पे हमसे किस पे पूछा गया है, 2 सेकेंड पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 t की जगह 2 लिखेंगे तो हमारे पास 4b है ना, t की जगह पे, हाँ तो 4b आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद x2 हमसे कितने पे पूछा गया है, 4 सेकेंड पे, तो 4 सेकेंड पे हमारा कितना आ जाएगा, a प्लस का 16b। इतना क्लियर हो गया, ये हो गया x2, ये हो गया x1, क्योंकि हमें वो पीछे वाला ही कॉन्सेप्ट है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है, तो हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम हमारा कितना आ जाएगा, वही, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो a प्लस का 16b माइनस का a प्लस का 4b, ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2, टोटल टाइम टेकन है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 12b बचेगा और नीचे कितना बचेगा, 2, ठीक है। तो 6b बचेगा, b की जगह पे वैल्यू रख देंगे हम 2.5, ठीक है। तो 6 इंटू b की जगह हम लिख देते हैं 2.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15, क्या, अगर वेलोसिटी निकालें तो 15 मीटर पर सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। इतना क्लियर हुआ कैसे आया है, सेम वही पीछे वाला कॉन्सेप्ट था, बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है अगर हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है। इतना क्लियर हुआ। अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे कि हम कैसे निकालते हैं अगर हमें डिस्प्लेसमेंट, एवरेज डिस्प्लेसमेंट गिवन हो और हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो, ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं पता चल गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब देखो ये जो न्यूमेरिकल है इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, पहले आप वीडियो को रोक करके एक बार खुद सोल्व करके देखें। मैं आपको इसका सॉल्यूशन तो बताऊंगी, लेकिन अब बाद में आप इस वीडियो को चला करके उसका जो है सॉल्यूशन मैच कर लेना, पहले आप खुद करके देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये चीज गिवन है। अब सारी चीजें निकालने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ये वाला चाहिए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यानी √3x इसको हम बाहर ले सकते हैं, 3t माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट करें दोनों तरफ तो ये आ जाएगा 3t माइनस का 6 का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका, 9t स्क्वायर कितना प्लस का 36 और माइनस का 36t ही आएगा, ठीक है। हम क्या करें, यहाँ पे इस पूरे 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू हमारे पास 3t स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 12t प्लस का 12 ये बचेगा, ठीक है। जब हम इस 3 को इस पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ x चाहिए। उसके बाद हमें वेलोसिटी बतानी है। वेलोसिटी क्योंकि हमें पूछ रखा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अगर हमारी वेलोसिटी 0 है, तो पहले हमें वेलोसिटी ही निकालनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, dx/dt, तो कितना आ जाएगा 60 माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब ये पूछ रखा है कि वेलोसिटी अगर 0 हो तो उस केस में हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा 2 सेकेंड, ठीक है। टाइम हमारे पास आ गया 2 क्योंकि यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूछा है कि वेलोसिटी 0 के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट क्या चाहिए, तो ये हमारी हो गई वेलोसिटी 60 माइनस का 12 t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ से देखो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आ गया। अब ये पूछा है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमारी ये थी, x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस का 12t प्लस का 2। अब ये पूछा है इसके लिए हमारे पास क्या होगा अगर ये चीज 0 होनी चाहिए, तो इस चीज के लिए हमें क्या होगा, अगर हम t की जगह पे 2 लिखें इक्वल टू, ठीक है,
ये हमारे 3t² माइनस का 12t प्लस का 12। अब ये पूछा है कि ये चीज जीरो होने के लिए हमारी वेलोसिटी जीरो हो, उसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है जो वेलोसिटी जीरो है। तो वेलोसिटी जीरो है तो उस केस में हमारे पास 2 आया 2 सेकेंड। अब हमें डिस्प्लेसमेंट जीरो लिखना है, यानी 2t की जगह हम 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 12 इंटू 2 प्लस का 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस का 24 प्लस का 12। तो उस केस में हमारा जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो के लिए हमें कितना t इज इक्वल टू 2 सेकेंड चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ से ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा कैसे आया है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो पूरा एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट था, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, आपको सारी चीजें क्लियर होगी क्योंकि मैं साथ साथ उनके न्यूमेरिकल करवा रही हूँ ताकि आपको उनके कॉन्सेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो होप सो आप यहाँ तक आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो कैसे आते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इनकी काइनेमेटिक इक्वेशन जो होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, उनको हम डिराइव करेंगे, उनका सॉल्यूशन देखेंगे, उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आते हैं हम वो करेंगे। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।